circulation of nitrogen in abiotic and biotic components of nature. Biotic components of nature. राइट की सभी ने डेफिनेशन? Yes, ma'am. Ma'am, please repeat again. Okay. Nitrogen cycle may be defined as the circulation of nitrogen in abiotic and biotic components of nature. नोट करा सभी ने? Yes, ma'am. ओके तो हमने कल किया था जो नाइट्रोजन साइकिल होती है, दैट नाइट्रोजन साइकिल इज सर्कुलेट इन आवर एटमॉस्फेयर. ठीक है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में सर्कुलेट कर रही है. N2 की फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है. ओके कितना परसेंट बताया था? 0.8%. 0.8%. प्रॉब्लम आ रही है. कैमरा ना इसकी वजह से ये क्या दिख रहा है? तेज नजर आता है. नहीं, फिर भी बहुत दूर से लग रहा है. मुझे नहीं लग रहा. नहीं हुआ ना. ये पहले कहाँ लगा था? यहीं पे था. इसका कैमरा चल रहा है, ये देखो. आपने यहाँ से कोई सिलेक्ट किया? नहीं पहले ठीक था, पहले कहाँ लगा था? यहीं पे था. ओके तो स्टूडेंट्स आपने नाइट्रोजन साइकिल के बारे में लिखा. अभी नाइट्रोजन साइकिल में मैंने आपको क्या बताया? ओके तो मैंने आपको बताया कि कल हमने जो किया था 78.8% एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन इस फॉर्म में प्रेजेंट है. क्लियर हो रहा है? ठीक है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कौन कन्वर्ट करता है? राइजोबियम. यस करेक्ट, राइजोबियम बैक्टीरिया. राइजोबियम बैक्टीरिया उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है? कौन से नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज कर रहा है? दैट इज द अमोनिया. ठीक है, अमोनिया में चेंज किया. अगेन अमोनिया चेंज इनटू another nitrogenous compound, that is the nitrate. सबसे पहले नाइट्राइट and then nitrate. Okay, NO2 negative and NO3 negative. यही किया था, जिसमें से नाइट्रोजन यूज हो जाती है. कौन यूज करता है? प्लांट्स. प्लांट्स ने उसको यूज किया और क्या सिंथेसाइज किया? प्रोटीन्स.
ठीक है, प्रोटीन्स प्लांट अपने मेटाबॉलिज्म के लिए यूज कर लेगा, बट वहीं पे अगर उस प्लांट को कोई एनिमल ईट करता है, कौन खाता है? एनिमल्स। विच टाइप ऑफ एनिमल्स? हर्बीवोरस एनिमल्स। किन्हें बोलते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स? Herbivorous animals are the animals which वो घास खाते हैं मैम, uh, हम घास ही खाते हैं। grass, green plant plants. for plants products, correct। अब अगर एनिमल उनको कंज्यूम कर रहा है तो वो प्रोटीन यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग प्रोटीन किसमें ट्रांसफर हो जाएगी? एनिमल्स की बॉडी में, ठीक है। वहीं पे प्लांट्स भी अपने पार्ट्स को गिराते हैं, ठीक है, प्लांट्स के लीव्स गिर रहे हैं या प्लांट्स के फ्रूट पार्ट्स जो डिके होते हैं वो भी गिर जाते हैं कुछ, ठीक है, और प्लांट्स के कई पार्ट्स जो सॉइल में वापस पहुंच जाएंगे। ओके, तो जो प्रोटीन फॉर्म उनके अंदर प्रेजेंट थी वो फिर से कन्वर्ट हो जाती है किसमें? नाइट्रेट में। किसमें चेंज हो जाएगी? नाइट्रेट में। क्लियर हो रहा है? और वहीं पे अगर एनिमल्स अपना एक्सक्रीटा पास आउट करते हैं तो उस एक्सक्रीटा में भी क्या रहेगा? नाइट्रोजनस कंपाउंड यानी नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट रहेगा। ओके, वो नाइट्रोजनस बेस मटेरियल डीकंपोजिशन से वापस नाइट्रेट में चेंज होता है। ओके, इसमें चेंज होता है नाइट्रेट में। वो नाइट्रेट अगेन प्रोटीन में कन्वर्ट होगा अगर प्लांट्स उसको यूटिलाइज करते हैं, बट वहीं पे वो जो नाइट्रेट होगा कुछ परसेंट नाइट्रेट किसमें चेंज होता है? अमोनिया। Ammonia. ठीक है, क्लियर हो रहा है? यस मैम। And Yes, ma'am. some nitrate again change into nitrogen. किसमें चेंज हो जाएगा वो? नाइट्रोजन। Yes. Small amount of nitrate go back to atmosphere in the form of N2. ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीनाइट्रीफाइंग। Denitrification. The process is known as denitrification, and the bacteria which convert nitrate into nitrogen, that bacteria is called denitrifying bacteria. Which bacteria? Denitrifying. Denitrifying bacteria. Is that clear? Yes, ma'am. Okay. Note down the definition of ammonification. Have you write the definition of ammonification? यस मैम। Yes, ma'am. Then Yes, write ma'am. down the definition of give the heading nitrification. Nitrification. Nitrification is the process in which the fixation of nitrogen. नाइट्रोजन की फिक्सेशन, कोई नाइट्रोजनस कंपाउंड की फॉर्म में अगर नाइट्रोजन फिक्स होती है तो उसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। नोट डाउन द डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ nitrate formation, the process of formation of nitrogen, formation of nitrate by the nitrifying bacteria is called nitrification. किसका फॉर्मेशन बोला? नाइट्रेट
नाइट्रेट का फॉर्मेशन। ठीक है, अभी मैंने आपको पीछे बताया कि नाइट्रेट कैसे बन रहा है। N2 पहले कन्वर्ट हो रहा है किसमें, अमोनिया में, फिर अमोनिया कन्वर्ट हो रहा है किसमें, नाइट्रेट में या नाइट्राइट में, या नाइट्रेट लिखेंगे पहले आप, नाइट्राइट लिखेंगे फिर नाइट्रेट लिखेंगे। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रही है नाइट्रेट में विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया। इस स्टेप में राइजोबियम बैक्टीरिया था और इस स्टेप में अनदर बैक्टीरिया थे। ठीक है, कौन थे, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया इन ईच स्टेप, एंड दीज बैक्टीरिया कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट। ठीक है, सिर्फ एक ये ही वे है या कोई और वे भी है नाइट्रिफिकेशन का? बताओ बच्चे। Thundering lightning strike. Correct. Lightning is another step or another way which converts the nitrogen into nitrate. ठीक है, अब आपको मैंने ये भी बताया था कि जो प्लांट्स है वो डायरेक्टली प्लांट नाइट्रोजन को फ्री फॉर्म में जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसलिए ये डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज करते हैं। नाइट्रेट एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है, नाइट्राइट एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है, अमोनिया एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है। तो ये बैक्टीरिया अलग अलग फॉर्म में नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके प्लांट्स के लिए कैपेबल बना, प्लांट्स के लिए ऐसी फॉर्म बना देते हैं ताकि प्लांट्स उसको क्या कर सके, इजिली यूटिलाइज कर सकें। क्लियर हो रहा है रिद्धिमा, क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now write Yes, ma'am. next definition. Denitrification. Denitrification. The conversion of ammonium compounds, the conversion of ammonium compounds, comma, nitrite and nitrate by the certain bacteria and fungi, certain bacteria and fungi into molecular nitrogen, that is N2, which escapes back to the atmosphere, escapes into लिख लो, escapes into atmosphere. This process is called denitrification, and the bacteria Pseudomonas is responsible for this process. Pseudomonas is the bacteria. ये एक अनदर बैक्टीरिया का नेम लिखा है मैंने यहाँ पे, Pseudomonas. E silent. Pseudomonas is a bacteria which convert
अमोनिया या फिर नाइट्राइट या नाइट्रेट, इन तीनों फॉर्म को अगर वापस N2 में कोई चेंज कर रहा है तो उस बैक्टीरिया का नाम है स्यूडोमोनास। और इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन का ऑपोजिट हो रहा है, उल्टा हो रहा है। दोबारा से अगर मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में पहुंच रही है तो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया उसमें हेल्प कर रहा है, वो अमोनिया को कन्वर्ट कर रहा है N2 में, वो नाइट्राइट को भी अमोनिया में नाइट्राइट को भी N2 में चेंज कर सकता है, नाइट्रेट को भी N2 में चेंज कर सकता है। So this process is known as Denitrification. denitrification. Is that clear? Yes, ma'am. आप लोग इसका साइकिल ड्रॉ करेंगे, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। आपकी फेयर नोटबुक में नाइट्रोजन साइकिल ड्रॉ होनी चाहिए, हो जाएगी? आपने हर एक स्टेप लिख लिए है और हर एक स्टेप में कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो रहा है वो भी आपने नोट करना है, वो भी लिखेंगे और क्या उस प्रोसेस का नाम है। ओके, I made it. I have done. Okay. Now the next cycle, that is the oxygen cycle. ऑक्सीजन साइकिल की बात करेंगे हम। What is the percentage, approximately percentage of oxygen in our atmosphere? That is about 21%. 21%. approximately 21%। अब वो 21%, जैसे नाइट्रोजन, जितना अगर नाइट्रोजन को यूटिलाइज कर रहे हैं प्लांट्स, वो वापस फिर से रिटर्न पहुंच जाएगी एटमॉस्फेयर में, मतलब एक बैलेंस बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन डिक्लाइन करेगी, वैसा ही ऑक्सीजन गैस के साथ भी है। तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में 21% तक बनाए रखने में कौन हेल्प करते हैं? हम तो O2 यूज करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। तो कौन से ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में ऐड करते हैं? Which organisms? Ma'am, plants. Yes, correct. Plants. जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं तो वो CO2 और वाटर की हेल्प से शुगर की फॉर्मेशन करते हैं, यानी ग्लूकोज बना रहे हैं। ग्लूकोज इज अ शुगर मॉलिक्यूल और बाय प्रोडक्ट में वो ऑक्सीजन और वाटर बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन को क्या करते हैं? स्टोमेटा से रिलीज कर देते हैं। कुछ ऑक्सीजन को अपने रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं और कुछ ऑक्सीजन को वो रिलीज कर देंगे एटमॉस्फेयर में और एटमॉस्फेयर में वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, वहीं पे कई ऐसे प्रोसेस हैं, जैसे कि हम अगर एनिमल्स की बात करें तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई फूड मॉलिक्यूल या ग्लूकोज बोले, उसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है, जिसको आप ऑक्सीडेशन बोल सकते हो। ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज O2 करता है, तो O2 हर एक एनिमल को चाहिए, इवन प्लांट्स को भी चाहिए, वो भी रेस्पिरेशन कर रहे हैं। जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है तो उस रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, और इस रेस्पिरेशन के जो प्रोडक्ट बन के आते हैं, दैट इज CO2 एंड वाटर एंड एनर्जी। तो यहाँ पे CO2 ऐड कर रहे हैं एनिमल्स। ठीक है, हम CO2 ऐड करते हैं एटमॉस्फेयर में, जबकि प्लांट्स जो हैं वो O2 ऐड करते हैं। बट प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, वो भी CO2 रिलीज करती हैं कुछ टाइम के लिए। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो आप लोग डेफिनेशन राइट करेंगे ऑक्सीजन साइकिल का, राइट डाउन। ऑक्सीजन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट Oxygen is an essential component of the
living organisms, of all living organisms. Have you written? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Write the steps of the. Firstly, write the consumption of oxygen. Give the heading consumption of oxygen. कहाँ पे ऑक्सीजन को कंज्यूम किया जाता है? तो पहला आता है रेस्पिरेशन. जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, एवरी टाइम वी रेस्पायर, तो रेस्पिरेशन के टाइम हम ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे. तो पहला आता है रेस्पिरेशन. आप यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे, ग्लूकोज, सबसे पहला स्टेप क्या लिखा है मैंने? रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन and reaction is C6H12O6. This is the molecular formula of glucose. Utilize the oxygen. This is the oxygen, and after the completion of this process, the byproduct or the main products are formed, that is CO2 plus water, carbon dioxide and water plus energy. हमारी बॉडी एनर्जी की हेल्प से वेरियस टाइप के वर्क करती है, जबकि CO2 को रिलीज कर देगा और वाटर जो है वो बॉडी यूटिलाइज करेगी दोबारा से उसको. ठीक है. और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स बेस मटेरियल की फॉर्म में पास आउट हो जाते हैं. ओके. तो दिस इज द रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन जो कि मेनली ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उससे प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड द एनर्जी. ठीक है. सेकेंड स्टेप, कहां पे कंजप्शन होता है ऑक्सीजन का? कोई भी चीज बर्न करती है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो बर्न करती है, तो दैट इज द कंबशन. कंबशन मतलब कोई चीज का जलना. ठीक है. जैसे कि burning of, for example, burning of coal, wood, etc. पेट्रोलियम और इवन इंडस्ट्रीज में कई ऐसे चीजें यूज की जाती हैं जिनकी कंबशन में ऑक्सीजन का यूज होता है. ठीक है. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You will note down this. Yes, ma'am. Yes, ma'am. In the third step, जहां पे ऑक्सीजन का कंजप्शन होता है, that is the atmospheric नाइट्रोजन फिक्सेशन. आपने पीछे भी नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा, उसमें जब नाइट्रिफिकेशन हो रही थी तो जो बैक्टीरिया थे वो बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया थे, वो अपने मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं और रिटर्न में प्लांट्स को क्या दे रहे हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करके दे रहे हैं. तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए भी ऑक्सीजन का यूज होता है. वो बैक्टीरिया ऐसे नहीं काम करेंगे, उनको भी कुछ बेनिफिट चाहिए. ठीक है. वो क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन वो भी यूज कर रहे हैं. और सेकेंड चीज वो क्या कर रहे हैं? प्लांट से फूड भी ले रहे हैं. प्लांट्स के रूट्स में वो रहते थे, तो प्लांट्स के रूट्स के जो सेल्स होते हैं वो बैक्टीरिया को क्या करते हैं? नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. तो लाइटनिंग और अदर
प्रोसेसेस के दौरान भी जो है वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज होती है, ठीक है। एंड इन द फोर्थ स्टेप दैट इज द डीके एंड डीकंपोजिशन। जब कोई मटेरियल ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन होता है तो वो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, विच इज कॉल्ड द डीकंपोजिशन। डीके हो रही है कोई चीज, ठीक है। डीके एंड डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन का यूज होता है। ऑर्गेनिक वेस्ट ऑल्सो यूटिलाइज ऑक्सीजन, okay, so these are the 4 steps in which the consumption of the oxygen takes place, ठीक है। ये 4 steps जो आपने लिखी, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, सेकेंड कंबशन में हो रहा है, थर्ड वन इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में होगा, डीके या डीकंपोजिशन जब होती है ऑर्गेनिक वेस्ट की तब भी ऑक्सीजन का यूज होता है, ओके। Yes, अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप था कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड में आता है दैट इज द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। कौन से ऐसे स्टेप्स रहते हैं जो कि ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं? अभी आप लोगों ने बताया कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं? ma'am, plants. Plants. और कौन से प्रोसेस में होता है ये? Ma'am, photosynthesis. Yes, correct. With the heading release of oxygen, release of oxygen, and the process that is called the photosynthesis. Photosynthesis. तो आप यहाँ पे इसका रिएक्शन लिख सकते हैं, CO2 plus water, it will form glucose plus oxygen plus water. तो ये ऑक्सीजन रिलीज करने का प्लांट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स उन्हीं को बोलते हैं, वो भी ऑक्सीडेशन करते हैं, वो भी ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे आप माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन। सम माइक्रोब्स, सम बैक्टीरिया also release oxygen into the atmosphere, ठीक है। मैम आपने माइक्रोबियल के आगे क्या? माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन, OXIDATION, माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन। इस सिर्फ आप हेडिंग देंगे यहाँ पे, माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन यानी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सम बैक्टीरिया also break down the chemicals and secrete or release the O2। कुछ माइक्रोब्स भी ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं प्लांट्स के अलावा, ठीक है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, तो अभी आप बनाएंगे इसका साइकिल। वैसे आप लोग अब बना सकते हैं ऑक्सीजन इन एयर, ऑक्सीजन इन एयर। और किस फॉर्म में ऑक्सीजन रहती है? यहाँ पे आप लिखेंगे वाटर। वाटर में भी ऑक्सीजन, मतलब वाटर को बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज होता है ना। ये विजिबल है, आपको पढ़ा जा रहा है जो बोर्ड पे लिखा है मैंने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और इवन Yes, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जब तुमने फॉर्मूला लिखा तो उसमें भी ये ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट है। जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज हो रहा है, नाइट्रोजन एलिमेंट तो था ना, वैसे ही ऑक्सीजन एलिमेंट ग्लूकोज में भी है, वाटर में भी है, और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में तो ऑब्वियस है ऑक्सीजन एटम रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को और वाटर को कौन यूज करते हैं? एनिमल्स भी करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं।
और उस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। यहाँ पे हम मेंशन नहीं करेंगे कि रेस्पिरेशन किस में हो रही है, दोनों में हो रही है, प्लांट्स में भी कम होती है और एनिमल्स में भी होती है। तो ये दोनों एरो यहाँ पे आएंगे। प्लांट्स और एनिमल्स वाटर और O2 को यूज करते हैं, ठीक है, फूड के ब्रेकडाउन के लिए। और जब रेस्पिरेशन कंप्लीट होती है तो क्या प्रोडक्ट बनता है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। रेस्पिरेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और यही चीज यहाँ पे ये नहीं आएगा, यही दोनों रॉ मटेरियल बनते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। ओके, इन द or during the process of photosynthesis, these two raw materials, that is carbon dioxide and water, is utilized by the plants and form the oxygen, water and glucose. ग्लूकोज, देखो हमने फोटोसिंथेसिस का जब रिएक्शन लिखा तो उसमें ये दोनों चीजें बन रही थी साथ में, और क्या बन रहा था? One more thing, that is the glucose molecule. ठीक है, आप इसको सिंगल बॉक्स में रखेंगे, इसको, और यहाँ से एक ही एरो दिखाना है, सिंगल एरो दिखाना है, ठीक है, क्लियर हो रहा है? और फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट बना दैट इज ग्लूकोज, और वही ग्लूकोज यूटिलाइज भी हो रहा है रेस्पिरेशन के केस में। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is all about the oxygen cycle. Clear है? Yes, ma'am. Okay. So you will revise these two cycles and also note down in your notebook. Okay? Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.